हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के पास में फ्लावर लेकर आए हैं। ये फ्लावर 2 प्लाई के ऊन से बनाए हुए हैं और बनाने के बाद बीच में यहाँ पे हम 1 मोती भी लगाए हुए हैं, 3 मोती से भी बनाकर बतलाए हैं और 5 मोती से भी बनाकर बतलाए हुए हैं। इसे हम ये 5 भाग में बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप इसे चाहती हैं 7 भाग 9 भाग तो उस तरह से भी आप इसे बड़ा रूप दे सकती हैं। बीच में हम इस तरह का मोती डाले हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। अगर आप बुनाई करती हैं तो आपके घर में छोटा छोटा ऊन का टुकड़ा मिल जाएगा आपको। जैसे कि देखिए ये हमारे पास है, बचा हुआ ऊन है, तो इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा। उन टुकड़ों से आप ये फ्लावर बना सकती हैं। और बीच में एक मोती, छोटा अगर मोती दे रही हैं तो 3 या 5 दे लें, बड़ा मोती डाल रही हैं तो 1 मोती डाल लें। बनाकर आप इसे कुछ भी बना सकती हैं। जैसे तकिया कवर में इस फूल को चिपका देना, या चादर आप बना रही हैं तो चादर में फूल को चिपका देना, पर्स बना रही हैं पर्स में चिपका दीजिए। बहुत तरह से इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इतना धागा तो छोड़ देंगे ताकि जो भी आप मोती इस पे डालेंगी बीच में, वो मोती हम इसी धागे से सिल सकें। इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे फंदे ले लेंगे। लेने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फंदे लेंगे, फंदे लेकर डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हो गया 1, हम इसे गिनते हैं। ये हो गया 2 3 4 और एक 5। तो देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। 5 डबल क्रोशिया। अब ये जो धागा है इसे हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये हम अधिकतर हम अपनी बुनाई जो बुनते हैं उस पे हम ये चीज़ ज़रूर बनाते हैं। अगर आप चाहें तो डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया तैयार करके और उसे जोड़ करके भी बना सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है। आप इससे आप जब सिलना चाहेंगी, यहाँ जैसे कि यहाँ पे हम मोती डाले हुए हैं, सिलना चाहेंगी तो ये आपको सिलने में इसी धागे से आप सिल सकती हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे लाकर इसे जोड़ दिए इस तरह से, ये जुट गया। अब हम 1 2 3 चेन ले लेंगे और यहाँ जो देख रही हैं ये चेन, यहाँ से फंदे को डालकर हम डबल क्रोशिया सबसे पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बन गया। फिर फंदे लेंगे, लेकिन इस बार हम फंदा 1 नहीं लेंगे, हम फंदा यहाँ पे 2 लेंगे। 2 फंदे लेने के बाद फंदे लेकर हम निकालें। अब देखिए अब यहाँ पे एक बार में 2 हम गिराएं, फिर दूसरा बार में 2 गिराएं, फिर तीसरा बार में 2 गिराएं। फिर से हम फंदा लेंगे 1 और 1 2 फंदा ले लिए। फिर से हुक को हम इसी जगह पे डालेंगे और सबसे पहले हम 1 फंदा इस तरह से 1 फंदा गिराएंगे और फिर हम 2 फंदा गिराएंगे, फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा। अब हम 1 चेन ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये बनकर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब फिर हम आगे बुनेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए ये जो जगह देख रही हैं आप यहाँ पे, इस जगह पे हम हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, जो लास्ट यानी जो फर्स्ट का है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस स्थान पे और फंदे लेंगे। 1, हमें 10 बार इस तरह से निकालना है। अभी 1 हुआ है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये रहा 10। देखिए 10 बार हम यहाँ पे ले चुके हैं, ये रहा। अब हम इसे गिराना शुरू करेंगे। एक बार में 2 फंदों को, फिर से हम दोबारा लेंगे, फिर दोबारा में भी हम 2 फंदों को एक साथ गिराएंगे। देखिए इन 2 फंदों को एक साथ हम गिरा देंगे। तो ये रहा दोबारा का 2 फंदा, तीसरा बार में भी 2 फंदा,
इसी तरह से दो दो करते हुए हम इसे गिराकर लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। इसे जो है इसे हम इस तरीके से गिरा लेंगे। अब हमारे पास जो ये हम 3 चेन लिए थे, इसका फंदा बचा हुआ है और ये एक फंदा जो आ रहा है शो, तो तीनों को एक साथ गिरा देंगे। अब देखिए, अब हम 1 2 3 चेन ले लिए। अगर ये आपको क्रोशिया से यहाँ पे इसे निकालने में दिक्कत हो रहा है, इसे इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम इसे बुनते हैं। 4 ले लिए हम। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे हुक को डालें, लेकिन ध्यान रहे हम इन 2 में हुक को डालेंगे। हुक को डालकर फंदे को निकालें और इसके बाद दोनों को एक साथ बंद कर दिए। अब हमें ये जो आप देख रही हैं, ये एक ये दिख रहा है यहाँ पे, इसी से हमें फंदा लेना है। देखिए ये जो दिख रहा है, यहाँ से हमें इस तरह क्रोशिया को डालना है और एक फंदा इस तरह से निकाल लेना है। और एक ही नहीं निकालना है, हुक पे जो फंदा है उससे भी निकाल लेना है। ये हो गया। फिर देखिए, फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इससे मान लिया जाए अगर आपको ये क्रोशिया डालने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे छोटा कोई भी क्रोशिया यूज कर सकती है। जैसे कि देखिए ये नुकीला है, पतला है, आप इसे आराम से यहाँ से इस तरह से डाल सकती हैं, इस तरह से डाल सकती हैं और इस तरह से इसे बुन सकती हैं। फिर अगला में हम हुक को डालेंगे और अगला से निकालेंगे, ये इस तरह से बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे है, इस पे भी हम देखिए अब साफ दिखेगा। देखिए अब देख सकती हैं, ये वाला ये जो दिख रहा है, इस पे से हम हुक को लेंगे और इस तरह निकाल लेंगे। हुक को लेंगे, निकाल लेंगे। लास्ट तक हम इसे बुनते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे साफ दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये फंदा, इससे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हुक को डालेंगे और इस तरह से निकालते हुए इसे भी बुन लेंगे। अब ये लास्ट बच गया, ये लास्ट है, इसे भी हम डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसे हमें कहाँ पे डालना है, इस जगह से तो हम बनाए हुए हैं। अब इसके बाद जो है चेन, यहाँ पे हमें इसे डालना है और इस तरह से बंद करना है। फिर हमें 3 चेन ले लेना है, 1 2 1 3। देखिए अगर हम इसी हुक से नहीं बुनेंगे तो फिर ये फूल और अगला फूल में अंतर आ जाएगा, इसलिए हम हुक को यहाँ पे लगा लेते हैं। ये तो हम सिर्फ आप लोगों को बतलाएं कि अगर आप इससे नहीं निकाल पा रही हैं तो फिर आप इससे आप निकाल सकती हैं दूसरा हुक से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर हम 2 फंदा यहाँ लेना है, हमें 2 फंदा ले लिए, 2 बार में, 1 बार में 2, फिर 1 बार में 2, फिर 1 बार में 2, फिर 2 बार फंदे ले लेंगे। फिर से हम हुक को इसी स्थान पे डालेंगे और 1 बार में 1, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, फिर 1 चेन। अब हम यहाँ फंदे लेंगे और इस जगह से हम 10 फंदा निकालेंगे। सात, 8, 9, 10। अब इसे हम उसी ढंग से गिराएंगे जैसा कि हम गिराने के लिए बतलाए हैं। 2 2, 1 बार में 2 गिराएंगे, हमें ज़्यादा नहीं गिराना है, 2 2 करके गिराते हुए चले जाना है। 1 बार में 2 फंदा, हुक पे जो फंदा है उसे हम गिनेंगे तो 3 होगा।
देखिए यहाँ 3 फंदा गिर गया है, तो एक हम हुक पे ले लेंगे वापस, इस तरीके से। अब हम एक साथ सबों को गिरा देंगे। अब 1 2 3 4 4 चेन ले लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और हम सबसे पहले इसे बंद करेंगे। अब हमें यहाँ पे उसी तरह से बनाना है जैसा कि यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, इसी तरह से यहाँ बनाते चले जाएंगे। लेकिन चूँकि हम एक बार आप लोगों को ये हुक से बतला चुके हैं, देखिए हुक चेंज करने से बुनाई में अंतर आ जाता है, तो हम इस बार भी इस फूल को इसी हुक से बनाएंगे। सिर्फ यानी इस फूल में जो ये गिराएंगे हम ये चीज़, वो हम इसी हुक से गिराएंगे, नहीं तो फूल में अंतर आ जाएगा, कोई बड़ा कोई छोटा अंतर आ जाएगा, इसलिए हमें इसी हुक को लगाना पड़ेगा। ये लास्ट है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ तो हम बना चुके हैं एक, ठीक इसके बगल में जो ये है चेन, यहाँ पे हम हुक को लेंगे और इसे बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी चीज़ को बनाते हुए हम चले जाएंगे। देखिए जिस तरह से ये बनाए हैं, तो इस तरह से हम और इस पर बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा कितना बनेगा, एक हम इस वक्त यहाँ से बनाएंगे और दूसरा हम यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे, यानी दूसरा फिर यहाँ से बनेगा, फिर तीसरा यहाँ से बनेगा, यानी कि और 3 हमें यहाँ पे बना लेना है। तो इसी ढंग से और 3 हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट फूल है, यहाँ पे 5वां फूल ये बन रहा है, इसे भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि हम बनाए हुए हैं। इस भाग को हम यहाँ से लेते हैं, इसे लेंगे और इस तरीके से बंद कर देंगे। एक और बचा हुआ है, इसे भी ले लेंगे। अब लास्ट हमें देखिए यहाँ पे बंद करेंगे, लास्ट हम इस स्थान पे लास्ट लाकर इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में एक चेन ले लेंगे सबसे पहले और यहाँ पे लाके किसी भी जगह पे आप इसे लाके इस तरह से बांध लें। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ। अब देखिए अब ये जो धागा हम रखे हुए थे इसे हम टाइट कर लेंगे हल्का सा और सुई में डालेंगे। डालने के बाद इसे इस तरीके से निकालेंगे हम बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर। और यहाँ पे हम, अगर आप एक मोती लगाना चाहती हैं बड़ा सा तो एक भी आप लगा सकती हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे लगा देंगे। ये हो गया। पीछे की ओर ले जाकर हम गांठ लगा देंगे। अब धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे।
तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप अगर चाहती हैं ये एक मोती से बनाना तो आप एक मोती से बना सकती हैं, चाहती हैं बीच में छोटा छोटा 3 मोती लगाना तो 3 मोती भी लगा सकती हैं, और अगर 5 लगाना चाहती हैं तो इस तरह से 5 भी आप लगा सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर फ्लावर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।